हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना और उपमा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही हेल्दी भी होने वाला है। बच्चों के लिए नाश्ते में और आप लंच में भी बना सकते हो। तो चने बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने को रात भर पानी में भिगा दिया था। काले चने हैं ये, तो इनको भिगा के इसका पानी सुबह हटा के दोबारा से साफ़ पानी डाल के मैंने एक आलू इसमें डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें नमक भी डाल दिया। तो बॉईल करने के लिए मैंने इसमें एक सीटी तो लगा देनी है फुल आँच पे। उसके बाद कम से कम 10 मिनट आपको कम आँच पे इसको पकने के लिए रख देना है। तो साइड से हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको बारीक काट के मैंने लिया। लगभग 3 प्याज, 3 टमाटर और थोड़ा लहसुन 15-20 कलियाँ मिर्ची, सबका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल डालने के बाद इसमें हम तड़के में सारे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता, दालचीनी का एक टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब ले लिया है। तो इसको आपने डाल देना है। साथ ही मैंने इसमें चुटकी भर हींग भी डाल दिया था और थोड़ा सा आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च तेल में डाल दिया। और आँच रखिए कम, क्योंकि आप तेज़ आँच करोगे तो मिर्ची आपकी जल सकती है। तो आपको जैसी आप जैसे तड़का डालोगे तो आपको आँच कम कर देनी है। तो साथ ही मैंने इसमें अपने सारे सूखे मसाले मिला लिए। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक गाइज आपको ध्यान रखना है, आपने बॉईल करने में भी डाल रखा है, तो आप उस हिसाब से ध्यान से नमक डालिए, नहीं तो तेज़ हो सकता है। तो इस तरह से फिर आप इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के कैच का गरम मसाला और साथ में चना मसाला भी। तो इस तरह से देखो अब हमारा मसाला बढ़िया पक रहा है। तो आपको इन्हीं पे ध्यान रखना है कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए, उसका पूरा पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए और मसाला हमारा कढ़ाई से भी देखो नहीं चिपक रहा। अब ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो मसाला आपका जितना अच्छे से आप मसाला भुनोगे, आपका खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। तो चने उतने ही टेस्टी बनेंगे। और आपने जिसमें आलू डाला था उसको भी आप पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हो, और यहाँ या तो करछी से भी ऐसे ही मैश कर सकते हो। थोड़े चने भी इसमें मैश हो जाएंगे तो हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। तो अब हमारा जब तक मसाला पूरा पक गया, हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चने को हम इसके संग मसाले के संग बढ़िया करके पका लेंगे। तो गाइस देखो हमारे चने बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। तो आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दीजिए, ढक के थोड़ी देर। तो हमारा इस तरह से चने बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इन चनों को चावल के संग भी खा सकते हो, या रोटी, पराठा, पूड़ी के संग भी आप खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगता है किसी के साथ भी। तो ये बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हुए। तो हरे धनिया से आप गार्निश कर लीजिए। तो ये परफेक्ट हमारे चने बन के तैयार हो गए हैं। तो गाइस जब हम इसको खा रहे हैं उपमा के संग, तो मैंने बना लिया है उपमा। तो उपमा के संग और इसमें मैंने साथ में बनाई है आंवले की चटनी। तो ये इसके संग बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुई है। तो चलो हम अब आपको बताते हैं उपमा की रेसिपी। तो उपमा बनाने के लिए मैंने डाल दिया है कढ़ाई में आधा चम्मच घी और 2 कटोरी सूजी। तो गाइस ये मोटी वाली सूजी है, पैकेट वाली राजधानी की। तो आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, और थोड़ी सूजी लेकिन मोटी रहेगी तो ज़्यादा खिला खिला आपका उपमा बन के तैयार होता है। तो अब इस सूजी का आपका ध्यान रखना है कि बिल्कुल कम आँच पे धीरे धीरे भूनना है। तेज़ आंच पे भूनोगे तो ये ब्राउन हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा नहीं। तो ये दिखना, हमको सूजी वाइट ही दिखनी चाहिए लेकिन भुन जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हमेशा बिल्कुल 5 से 7 मिनट तसल्ली से आपको कम आँच पे भूनना है, तभी आपका परफेक्ट उपमा बन के तैयार होगा। तो 2 कटोरी उपमा में हम डालेंगे 6 कटोरी पानी। तो हमने अब तेल डाल दिया है सरसों का। साथ में मैंने इसमें तड़के में जीरा, सरसों और करी पत्ता, साथ ही 2 हरी मिर्ची को भी लंबा काट के बीच से डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हींग। साथ ही इसमें डालूँगी मैंने इसमें डाले हैं तड़के में चना, जो दाल चना आती है वो, उड़द दाल धुली हुई और मूंगफली कुछ। तो इनको भी गाइस हम बिल्कुल कम आंच पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। गाइस ये बनता थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा आपका टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। ये झटपट बनने वाली रेसिपी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। तो आप ये जैसे दालों को आप बहुत तेज़ आंच पर भूनोगे तो दाल जल जाएंगी, उनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इन सब का ही फ्लेवर उपमा में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं पड़ते। तो मैंने अदरक लहसुन भी इसमें डाल दिया, जिसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर उपमा में आता है। साथ ही मेरे पास कुछ सब्जियाँ थी, बीन्स, शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा सा आप अपने जितना आपको चाहिए वेजिटेबल उपमा में, तो आप डाल सकते हो अपने हिसाब से कम ज़्यादा। तो इस तरह से इसको भी हम क्रंची
इसको हम थोड़ी देर तेज़ आंच में ही भून लेंगे सब्जी को, क्योंकि इसका उपमा के संग फिर ये पानी के संग भी पकेगा। तो अब हमने ध्यान रखना है, जिस कटोरी से आपने सूजी डाली है उसी कटोरी से 6 कटोरी आपको पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा, मेरे को जल्दी में बनाना है, बच्चे को भूख लगी है, तो मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। 6 कटोरी मैंने इसमें गर्म पानी अलग से बॉईल कर लिया था, तो तुरंत ये बॉईल होने लगा। नहीं तो आप नॉर्मल पानी भी इसमें डाल के उसमें एक उबाल आने के बाद ही आप सूजी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें काली मिर्च और नमक को ऐड कर लिया है। बस इसमें केवल मसाला कुछ भी नहीं पड़ता, वह काली मिर्च और थोड़ा सा चाहो तो आधा चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल सकते हो। अब हमने जो भून के सूजी रखी हुई थी वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लिया और इसको तुरंत चला लिया है गैस भूनने के बाद, क्योंकि पानी गर्म है ना, आप चलाओगे नहीं तो उसका फिर गुठली टाइप बन जाएगी, तो आपको तुरंत चलाना है। तो ये पूरा मिक्स हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा मज़ा आता है बनाने में। एक बार आप बनाओ और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इतनी हेल्दी रेसिपी है कि ये तो किसी के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत कम ऑयल में बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। यदि आपको चने नहीं भी बनाने हो तो ये जल्दी बन भी जाती है। बस आपको ये रखना है कि भाई भूनना इसको सिम आँच पे ही है, सूजी को भी कम आँच पे भूनना है और मूंगफली और चना दाल उसके तड़के वाले को भी कम आँच पे भूनना। ऊपर से मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया है घी। तो कच्चा घी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी अच्छा होता है। घी को हमेशा कच्चा ही खाना चाहिए, क्योंकि उसको पका के उसके पौष्टिक तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं। और 1 चम्मच घी तो हमको डेली 2 चम्मच तो खाना ही चाहिए, इससे कोई मोटापा नहीं बढ़ता। वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दें, जिससे कि ये अच्छे से खिला खिला हमारा उपमा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको बढ़िया से प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने के लिए मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया। अब कटोरी से मैं इसको थाली में पलट दूंगी, जिसका बहुत अच्छा शेप आता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को आप इस तरह से दोगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे उपमा। और ये मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी ये रेसिपी लगती है, हफ्ते में 1 दिन तो बनवाते ही हैं। तो आप भी इस तरह से मेरी रेसिपी फॉलो करके ज़रूर ट्राई करिए और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपका उपमा कैसा बना। आप ज़रूरी नहीं आपको चने भी बनाने हैं, आप चटनी से भी ये खा सकते हो। मैंने साथ में आंवले की चटनी बनाई है, जिसके संग भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो इस तरह से देखो गाइज, परफेक्ट चना उपमा